नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए, जो आज हमारी हिंदी वर्कशीट आई है, हिंदी कार्यपत्रिका 26 अगस्त 2021 के लिए, उसको देखते हैं। उसमें हमें क्या करना है। ये हमारा पाठ दोस्त की पोशाक से, जैसा कि पिछला पाठ हमारा चल ही रहा था, उसमें से ही है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पाठ दोस्त की पोशाक से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो ये देखो, 2 वाक्य दे रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक का वाक्य है, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। बच्चों, जो ऊपर दिए गए वाक्यों में नाराज़ और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इस माफ़ी में बिंदी का प्रयोग हुआ है नीचे, और नाराज़ में जा के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। इनको नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। ठीक है। तो कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज और फ के नीचे बिंदी नुक्ता कहलाती है। ठीक है। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है, जैसे नाराज, माफ़ी, राज, बाजार, फन आदि। तो ये देखिए, ये इस बॉक्स में भी दिया गया है। इनको नुक्ते, जो बिंदी लगा देते हैं हम किसी शब्द के नीचे, तो वो नुक्ता कहलाता है। ठीक है। और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे बिंदी लगती है? क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे बिंदी लगती है। तो इसका प्रश्न नंबर का दे रखा है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह पर नुक्ता लगाइए। तो सही जगह पर इनमें हमें नुक्ता लगाना है। तो जैसा कि हमें पता है, क, ख, ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगता है। तो इसमें भी ज भी दे रखा है, इसमें फ दे रखा है, इसमें फ दे रखा है, इसमें ख दे रखा है। तो इनके नीचे हम नुक्ता लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, अब अपने मन में सोचकर नुक्ते वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो ये सभी बच्चों को अपने मन में सोचकर 5 नुक्ते वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे राज और राज। राज शब्द का अर्थ है शासन करना, और राज शब्द का रहस्य मतलब अर्थ है रहस्य, यानी कि कोई राज। ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, तेज, तेज का मतलब चमक, और तेज, तेज का मतलब गति। तो इनके लिए एक एक वाक्य हमें लिखना है। तो ये सभी बच्चे लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर चमक के लिए वाक्य और नीचे गति के लिए वाक्य, यानी कि तेज दोनों हैं, उनके लिए वाक्य हमें लिखना है। ऐसे ही नाज और नाज, एक का मतलब है अनाज और दूसरे का मतलब है गौरव। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाक्य भी हमें लिखना है। तो सभी इसको लिख देंगे। अगला है, नसरुद्दीन आप आज अपनी अचकन के कारण काफ़ी परेशान हैं, इसलिए वे पाठ में आए कुछ शब्दों की सही वर्तनी नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए नीचे दिए गए शब्दों समूहों में से सही वर्तनी पहचान कर सही का निशान लगाइए और नसीरुद्दीन की मदद कीजिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है पड़ोसी और यहाँ पड़ोसी। तो इनमें से पड़ोसी कौन सा ठीक है? ये वाला। ऐसे ही परिचय और परिचय, इनमें कौन सा ठीक है, ये हमें बताना है। मोहल्ले या मोहल्ले, मामूली या मामूली, ये शब्द हैं। इनमें जो सही है उन पे हमें जो है टिक का निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पड़ोसी, 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 इनमें से कोई एक ठीक था तो ये ठीक है। ऐसे ही परिचय, 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 इनमें से कौन सा ठीक है वो बता देते हैं। इनमें से ये वाला परिचय ठीक है। ऐसे ही मोहल्ले, 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 इनमें से कौन सा ठीक है वो बताना है।
और मामूली, मामूली, मुमाली। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ पूरा होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नसरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव था। हम सभी को अपनी कोई न कोई पोशाक बहुत पसंद होती है। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे, उसका चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो यहाँ पे बारिश के मौसम में जो भी आप पोशाक यानी कि ड्रेस पहनना चाहते हैं, उसका चित्र बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी हिंदी की वर्कशीट थी। और इसमें ही हमारे पास एक बहुत अच्छी एक और, जैसे ये मज़ेदार थी ऐसे ही दूसरी भी एक पत्रिका, कार्य पत्रिका दी गई है। उसको भी हम देखते हैं, जो हमारी ईवीएस की कार्य पत्रिका है। इसमें है ओमनाज जर्नी, यानी कि ओमनाज की जो जो ओमना है उसकी जर्नी, यानी कि जो ओमना की यात्रा। तो ये हमारी यूनिट 6 से लिया गया है, ईवीएस की बुक से। इसको भी देखते हैं हम। ईवीएस की बुक पता है ना सभी बच्चों को, लुकिंग अराउंड की जो बुक होती है हमारी, वो वाली बुक से हमें लिया गया है। ये भी हमारी 26 अगस्त की ही वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। छुक छुक करती है जाती, सीटी भी है खूब बजाती। इस पंक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम ओमना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकलेंगे और उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें ट्रेन में सफ़र करते समय अपनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नीचे देखें, नीचे संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए निर्देशों से समझकर लिखिए कि हमें ट्रेन में सफ़र करते समय क्या क्या करते वक्त क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए संकेत बॉक्स है जैसा कि हमें दिया गया है। इसमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। मास्क, इंतज़ार, सहयोग, कोविड, बैग, रुके, टिकट, दूरी, लाइन, कतार, समय, देरी, ध्यान। तो ये सभी जो हैं वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। तो इनको ही प्रयोग करना है हमें, जो ये खाली जगह दे रखी हैं, जैसे इसमें, इनमें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। टिकट काउंटर पर खाली जगह में खड़े रहें और अपनी बारी का खाली जगह करें। यानी कि क्या है इसमें, टिकट काउंटर पर खड़े रहें। कैसे खड़े रहें, टिकट काउंटर पर कैसे खड़े होते हैं, लाइन में, यानी कि कतार में। तो ठीक है, और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो इंतज़ार भी दे रखा है हमें और लाइन और कतार भी दे रखी हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से इस वाले जो वाक्य है इसमें प्रयोग हो गया। तो आगे ही ऐसे ही हमें इनमें भी इनका प्रयोग करना है। मैं एक बार इनको पढ़कर बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं। अपना खाली सही खाली जगह सही स्थान पर रखें। तो ये भी पता है हमें क्या सही स्थान पर रखना चाहिए। ट्रेन में सह यात्रियों की सुविधा और अपने सामान का डैश रखें। डैश यानी कि खाली जगह में क्या आएगा वो रखें। खाली जगह के समय, यात्रा करते समय, करते हुए खाली जगह ज़रूर लगाएं। अच्छा, तो वही है, ट्रेन में यात्रा करते समय मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है, अगला है सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों का सहयोग करें। ये हमें हम ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनके सहयोग उनसे उनका सहयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि इससे उनकी भी मदद हो और हमें भी जल्दी से काम निकल जाए। आगे देखें। अपनी ट्रेन के खाली जगह का ध्यान रखें ताकि खाली जगह के कारण असुविधा से बच सके। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमें करना है। ट्रेन जब स्टेशन पर खाली जगह तभी उतरें व चढ़ें। स्टेशन पर क्या करें, ट्रेन जब रुके तभी उतरना चढ़ना चाहिए ना। तो रुके इसमें कहीं दे रखा है, हाँ ये रहा। तो जब ट्रेन रुके तभी उतरे व चढ़े। प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच की दूरी,
या देरी? बताइए। दूरी का ध्यान रखें, ठीक है, ताकि अगर ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म है उसके बीच में अगर कोई स्थान है खाली, तो उसमें हमारा पैर वैर ना फंसे, इसलिए उस दूरी का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। तो अगला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, रेलवे स्टेशन पर देखने वाले कुछ दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं, इन निर्देशों का सही अर्थ के साथ मिलान करें। तो इनका मिलान करना है। देखिए, ये एक बैठा हुआ आदमी दिख रहा है, और इस पे क्रॉस भी लगा हुआ है, ऐसे करके क्रॉस लगा हुआ ना, तो ऐसे में ऐसे क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पर ये काम करना नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ना बैठें, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, यहाँ पर ये थूक रहा है बच्चा, तो ऊपर भी थूकने से मना किया गया है ये वाले निशान से। तो ये क्या है, स्टेशन में या ट्रेन में थूकना मना है, तो ये इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब बच गए ये है, ट्रेन की ट्रैक पर ना जाएं। तो ये देखिए, ये ऐसे मिलान कर कर हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। और भी ट्रेन में बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सभी बच्चे ट्रेन में जब भी सफ़र करें, ये सारी जो सावधानी हैं ये ज़रूर रखें। और भी सावधानियां हैं, जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड का भी ध्यान रखें, अपने साथ सैनिटाइज़र और अपने हाथों को हमेशा धोते रहें, और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, यह वीडियो